खुली आंखों से जो ख्वाब देखा था तूने, खुली आंखों से जो ख्वाब देखा था तूने, अब वो धुंधला सा लगने लगा है। अब वो धुंधला सा लगने लगा है। तो मसला ये है कि मैं 23 साल का हूं, और 23 साल एक ऐसी उम्र होती है, 22-23 साल ऐसी उम्र होती है जहां आप एकदम कॉलेज से निकले होते हो, नए नए दुनिया में आए होते हो, और फिर आपको पता चलता है कि बॉस, दिस इज नॉट व्हाट आई थॉट इट इज। आपको जो भ्रम है, जो आपके अपने बारे में ख्याल होते हैं, वो टूटते हैं। तो ये टूटते हैं। जब मेरे भ्रम वगैरह टूटे, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगा। और जब कभी ओवर थिंक करते हैं तो उनका एक ही काम होता है, वो लिखते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि क्यों ऐसे नाराज हो तुम, क्यों ऐसे नाराज है तू, यूं बेचैन और हताश है तू। क्यों ऐसे नाराज है तू, यूं बेचैन और हताश है तू। क्यों दुनिया से यूं खफा है, क्यों दुनिया से यूं खफा है। क्या मोहब्बत का कोई गिला है, क्यों दुनिया से यूं खफा है। क्या मोहब्बत का कोई गिला है, या टूटा कोई ख्वाब है तेरा, या टूटा कोई ख्वाब है तेरा। क्या अब तक नहीं हुआ तेरा सवेरा। क्यों आंखों में तेरे नमी है, क्यों आंखों में तेरे नमी है। जिंदगी में किस चीज की कमी है। ना भूखा है, ना भूखा है, ना लाचार है तू, फिर क्यों ऐसे नाराज है तू। तो जब मैं बड़ा हुआ, जब कॉलेज से निकला और ये दुनिया में आया, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि हम सब ना कई मुखौटे पहनते हैं। वो मुखौटे हम पहनना भी नहीं चाहते, अपने आप पहनने पड़ते हैं। ऑफिस का अलग मुखौटा, घर का अलग मुखौटा, दोस्तों के साथ अलग मुखौटा, महबूब के साथ अलग मुखौटा। तो कई लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके लिए वो मुखौटा जो है ना, वो पहनना बहुत आसान होता है। वो पहनते हैं और बिल्कुल फिट हो जाता है उनके फेस पे। कुछ लोग होते हैं जिनके फेस पे इतनी अच्छी तरह फिट नहीं होता, वो क्रैक होने लगता है। तो कभी कभी मुखौटा टूटा और फिर कवि ने लिखा, मुखौटा ये तेरा टूटने लगा है, मुखौटा ये तेरा टूटने लगा है। तेरा चेहरा अब ढंग से दिखने लगा है। तेरी आंखों में क्यों आंसू भरे हैं, तेरी आंखों में क्यों आंसू भरे हैं। इस दुनिया का रोग तुझे लगने लगा है। कंधे तेरे झुक से गए हैं, कंधे तेरे झुक से गए हैं। जिम्मेदारियों का बोझ इन पे लगने लगा है। खुली आंखों से जो ख्वाब देखा था तूने, खुली आंखों से जो ख्वाब देखा था तूने, अब वो धुंधला सा लगने लगा है। अब वो धुंधला सा लगने लगा है। तब भी जिंदा है तू, आजाद है तू, तब भी जिंदा है तू, आजाद है तू, फिर क्यों ऐसे नाराज है तू। कल परसों ना मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो मैंने ना किसी की बाइक ठोक दी। अब देखो, गलती मेरी थी, लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो एक चीज होती है, आप ना अपनी गलती एकदम से एडमिट कर नहीं सकते, क्योंकि फिर लोग आपको जज करेंगे, यार इतना बड़ा हो गया है, अभी भी ऐसी काम कर रहा है तू। और फिर आप वो छुपाने के लिए ना गुस्से का प्रयोग करते हो, फिर आपका गुस्सा भर के आता है। तो जब बड़ा हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि बचपन में टीचर्स वगैरह हम पे इतना गुस्सा क्यों करते थे। बेचारे यार, पहले ही रोजी रोटी कमाने घर यहाँ आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हमें, हम जैसे को झेल रहे हैं, और फिर हम ऐसी हरकतें करते हैं तो गुस्सा करेंगे। तो परसों जब मैंने बाइक ठोकी, तो वो जब मुझे बोलने आया जिसकी मैंने बाइक ठोकी थी कि भाई क्या कर रहा है, वो गुस्से में आया, ऑब्वियसली आएगा ही। तो उस पर मैं उल्टा गुस्सा कर रहा हूँ, तूने साले लगाई क्यों यहाँ पे बाइक, जबकि गलती मेरी थी। तो वहां पे हम दोनों लड़ रहे हैं, और फिर कुछ पैसे वैसे देके छूट गया। और फिर मैं वापस आते हुए रियलाइज कर रहा हूं कि यार मैं लड़ा क्यों उससे, गलती तो मेरी थी, मान लेता। पैसे तो बाद में भी दिए मैंने, लड़के भी दिए, बिना लड़े भी दे सकता था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि बड़ा होते हैं ना, जो हम बड़े होते हैं, तो ये दुनिया जो है ना एक प्रेशर कुकर की तरह है। हर जगह से प्रेशर 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 प्रेशर, कहीं ना कहीं वो रिलीज होता है। कई बार वो गलत जगह पे रिलीज होता है, कई बार अपने अपनों पे रिलीज होता है, कई बार किसी स्ट्रेंजर पे होता है जो शायद डिजर्व नहीं करता।
तो इस पर कवि लिखते हैं, जो गुस्सा ये तेरी नाक पे चढ़ा है, जो गुस्सा ये तेरी नाक पे चढ़ा है, यूं चिल्लाता हुआ सड़क पे तू खड़ा है। बड़ा बहादुर बनता है ना तू, बड़ा बहादुर बनता है ना तू, ये बहादुरी नहीं तेरी कायरता का निशान है। बस शरीर से बड़ा हुआ है तू, बस शरीर से बड़ा हुआ है तू, अक्ल से अभी भी बच्चा है। बस शरीर से बड़ा हुआ है तू, अकल से अभी भी बच्चा है। तेरे करीबी सब नाराज है तुझसे, तेरे करीबी सब नाराज है तुझसे, तू साले कच्चा घड़ा है। कच्चा घड़ा मतलब जो एक पॉट होता है जो अच्छी तरह बना ले। तो कवि ने ये सारी बातें सुना तो दी, फिर कवि को भी लगा कि देखिए होता ना एक कैरेट एंड स्टिक वाला, कि स्टिक से हमेशा काम नहीं चलता, थोड़ी कैरेट भी देनी पड़ती है। तो फिर कवि थोड़ा सहज टून में कहते हैं, ये बातें कड़वी लगे तो रोना मत तुम, ये बातें कड़वी लगे तो रोना मत तुम, खुद को इस दलदल में खोना मत तुम। ये बातें कड़वी लगे तो रोना मत तुम, खुद को इस दलदल में खोना मत तुम, अगर वक्त बुरा है तो डरना मत तुम, धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ना तुम। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे ना जाने क्या हालात है। मेरा तुझसे बस एक सवाल है, क्यों तू खुद से यूं नाराज है, क्यों तू खुद से यूं नाराज है।